हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो बालों की से जुड़ी सभी समस्याओं का रामबाण इलाज साबित होगी। यानी कि बालों से जुड़ी सभी समस्याओं का ये तीनों नुस्खे समाधान होंगे। ये बहुत नई चीज़ नहीं है और बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पर आपको शायद ही पता होगा कि इनसे आपके बालों का झड़ना रोकेगा, आपके बालों में चमक आएगी, बाल शाइनी होंगे, सिल्की होंगे और बाल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। आपके बाल बिल्कुल नेचुरल काले ब्लैक लगेंगे, ठीक है। और सफ़ेद वाले बाल भी काले होंगे, बालों का झड़ना रोकेगा और बालों से जुड़ी जो अन्य समस्याएं डैंड्रफ जैसी, वो सभी समस्याओं का ये दोनों इसका समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हाँ दोस्तों, ये जो उपाय अब मैं नया बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में बोला जाता है अरंडी का तेल। नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, प्राकृतिक तरीकों से अगर बालों को घना करने के लिए सबसे अच्छा और आसान उपाय जो है तो दोस्तों वो है अरंडी का तेल। दोस्तों, आपकी जड़ों में या अपनी जड़ों में कोल्ड प्रेस्ड अरंडी के तेल से मसाज करें और इसके जो चिपचिपे गुण होते हैं, इसके कारण बालों का झड़ना जैसी सभी समस्याओं का समाधान होता है। और दोस्तों, इसमें विटामिन ई और फैटी एसिड मौजूद होने के कारण ये बालों को बढ़ाने में और बालों की बहुत तेज़ी से लंबा करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद तेल होता है। ठीक है, तो दोस्तों कैस्टर ऑयल का यूज़ हमें कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको पूरी विधि बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अरंडी के तेल और नारियल के तेल को एक साथ एक बराबर मात्रा में मिलाकर गर्म करना है। यानी कि दोस्तों, अगर आप 2 चम्मच अरंडी का तेल यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच आपको नारियल का तेल भी लेना है एक बाउल में। ठीक है, इसके बाद आपको हल्का गुनगुना इस तेल को गर्म करना है। ठीक है, अब इस मिश्रण को 15 मिनट तक ठंडे होने के लिए रख देना है। इसके बाद इस मिश्रण को अपनी जड़ों और बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। फिर अपने बालों को अपने हाथों से मसाज करने के बाद आपको एक गीला रुमाल लेना है, हल्का गीला, और इसे अपने बालों में लपेट लेना है। ठीक है, जिससे कि आपके बालों में धूल ना लगे और साथ ही साथ आपके बालों में से तेल नितरे ना आपके चेहरे पर। ठीक है, जिससे तेल दोस्तों अच्छे से पूरे बालों तक पहुंच जाएगा और आपके बाल उलझेंगे भी नहीं। ठीक है, अब अपने बालों को गर्म पानी में डुबोएं, यानी कि जो भी है वो अपने गर्म पानी में हल्के हाथों से बालों को डुबोएं और निकाल लें। अब इसके बाद दोस्तों बालों में बहुत तेज़ी से नमी आएगी, जिससे कि आपके बालों में सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना भी रुकेगा। दोस्तों, इस तरीके से यूज़ करने से दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार इसका यूज़ करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा चमकदार, घने और रेशमी हो जाएंगे। और इस उपाय को आपको हफ्ते में 2 बार करना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा खास तौर पर। ठीक है, सबसे पहले आता है दोस्तों ऑनियन जूस, यानी कि प्याज का रस। आप ये मत सोचना कि ऑनियन जूस आ गया तो आप वीडियो स्किप कर दें या वीडियो हटा दें। दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। तो दोस्तों, प्याज के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, बालों के लिए प्याज का रस रामबाण इलाज का काम करता है। ठीक है, प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर पाए जाते हैं जो आपके बालों से मेनली जो डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ को हटाता है। और कोई भी अन्य अगर बीमारी या समस्या आ रही है बालों में तो वो सभी समस्याओं को, वो जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को हटाता है ये सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, और जो हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी मदद करते हैं। तो आपको करना क्या है, इस विधि समझ लें। एक प्याज को तोड़कर इसका रस बालों की जड़ों में लगाएं। ठीक है, एक प्याज को तोड़ें, उसको जूसअप करें, मिक्सअप करें और उसका रस निकाल लें। ठीक है, और आप नेचुरली रूप से अगर रस निकालेंगे पत्थर से कूट कर तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ना कि मिक्सी से। ठीक है, तो उसका रस निकालें और अपने बालों में लगाएं। ठीक है, छान कर, और आधे घंटे तक इसे लगे रहने दें। ठीक है, कुछ नहीं तो 15 मिनट तक तो लगे रहने दें। आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिला सकते हैं जिससे कि उसका झाग कम हो जाए और आपकी आंखें भी ना जलें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आधे घंटे तक ऐसे लगे रहने के बाद आधे घंटे बाद इसे धो लें। ठीक है, और जिन लोगों के बाल झड़ गए हों या गंजापन दिखने लगा हो उनके लिए प्याज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जहाँ भी बाल झड़ गए हों वहाँ पर प्याज का रस लगाने से हेयर की रीग्रोथ होने लगी, हेयर रिपेयरिंग होने लगी, जड़ों तक हेयर रिपेयरिंग होने लगी और बालों की रीग्रोथ होने लगेगी। तो इस तरीके से प्याज आपके बालों की ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा सक्षम और सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपको बालों को धोना है। ठीक है, ऊपर गुनगुन हल्के पानी से धोना है। ठीक है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडे, बिल्कुल नॉर्मल पानी से बालों को धोना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बाल धोने के लिए दोस्तों कोई भी शैम्पू या साबुन यूज़ नहीं करना, या ही कोई कंडीशनर यूज़ करना है। ठीक है, आप सिंपली रूप से बाल धो लें और 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक आपको कोई भी शैम्पू या साबुन यूज़ नहीं करना है बालों में। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अगला नुस्खा आता है दोस्तों हमारा लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। दोस्तों, नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये जो सिट्रिक एसिड होता है बालों से और जड़ों से बैक्टीरिया निकालता है और जो गंदगी रहती है वो निकाल देता है। ठीक है, जिससे बालों में चमक आती है और बाल सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। बालों में अगर आपके डैंड्रफ है तो और अगर सिर में खुश्की है तो ये नींबू का रस आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं, जिससे कि आपका
बालों से पूरा डैंड्रफ मिट जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके बालों में और अन्य प्रॉब्लम होगी और बाल जैसे कि थोड़े से ख़राब हो जाते हैं अंदरूनी रूप से, तो वो रिपेयर भी हो जाएंगे। ये हेयर रिपेयरिंग का काम करता है बहुत ज़्यादा नींबू में पाए जाने वाला सिट्रिक एसिड। तो इसी प्रकार से आपको 5 से 10-15 मिनट के लिए नींबू का रस लगाए रखना है नारियल तेल में डालकर। क्योंकि नारियल तेल इसलिए बताया मैंने क्योंकि नारियल तेल बहुत ही अच्छा तेल होता है और बहुत ही सिंपल है। ये किसी भी चीज़ के साथ मिलकर कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है और बिल्कुल नेचुरल नुस्खा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इसको लगाना है और 15-20 मिनट बाद इसे भी अपने बालों को धो लेना है। ठीक है, गुनगुने पानी से, हल्के पानी से। ठीक है, इससे आपको फायदा ये होगा दोस्तों कि आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगेंगे और बालों से गंदगी जब दूर होने लगेगी तो बाल आपके शाइनी और सिल्की दिखने लगेंगे। ठीक है, अगला उपाय आता है दोस्तों अंडा। अगर आप शाकाहारी हैं या आप ब्राह्मण फैमिली से हैं या आपके घर में अंडा यूज़ नहीं होता है तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सुनना चाहें तो बिल्कुल ठीक है। तो बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, और बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रोटीन बहुत ही अहम फैक्टर है। ठीक है, और अंडे में दोस्तों बहुत ही पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के प्रयोग से आप ट्विंस हेयर यानी कि दो मुँहे बालों का भी इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बाउल में एक अंडा तोड़ना है, उबला अंडा नहीं, नॉर्मल अंडा। ठीक है, और उसका जो पीला पीला भाग रहता है उसे थोड़ा सा नारियल के तेल के साथ मिलाकर उस अंडे को आप 2 से 3 चम्मच अंडे के रस को या तो नारियल तेल या ऑलिव ऑयल के साथ, वैसे ऑलिव ऑयल बेस्ट रहेगा, इसके साथ मिलाकर हल्के हाथों से बालों की मसाज करें और 15 से 20 मिनट तक इसे बालों में लगे रहने दें। क्योंकि दोस्तों इससे फायदा ये होगा, अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन सीधे तरीके से आपकी बालों की जड़ों तक पहुंचेगा और बालों की जड़ों में लगेगा। इससे आपके बाल में पाए जाने वाले या बालों में पाए जाने वाले सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी और प्रोटीन की कमी पूरी होगी, तो बाल ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त होंगे और बाल मोटे होंगे। इससे आपको पता नहीं होगा कि बाल बढ़ते बहुत तेजी से हैं प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलने से, और बाल मोटे भी हो जाते हैं और बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद फैक्टर है अंडा यानी कि एग्स। तो दोस्तों इन तीनों नुस्खों का आप अच्छे से यूज़ कीजिएगा जैसे मैंने बताया। अगर आपको लगे तो आप फिर से एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। सिंपल सी विनती है, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगला और बहुत बेहतरीन उपाय है दोस्तों जो हमेशा बहुत से लोग यूज़ करते थे, वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। दोस्तों एलोवेरा जेल जिसे हिंदी में बोला जाता है ग्वारपाठा। आमतौर पर दोस्तों बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए या चेहरे को क्लीन करने के लिए एलोवेरा जेल का यूज़ होता है, पर हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप एलोवेरा जेल से बहुत तेज़ी से बालों को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 1 या 2 एलोवेरा जेल की पत्तियों में से सबसे पहले तो चक्कू की सहायता से जेल निकाल लें। ठीक है, और इसे एक बाउल में ले लें। अब उसे दोस्तों फिर अपनी जड़ों में रगड़ें, तो पूरा जेल निकाल के अपनी जड़ों में रगड़ें और फिर बालों को धोने से पहले इसे आधे घंटे के लिए लगा हुआ छोड़ दें। ठीक है, रगड़ने के बाद दोस्तों आधे घंटे तक इसे ऐसे ही रखना है आपको, इससे कि इसमें पाए जाने वाले जो नमी होती है और जो पानी होता है और जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी बालों की जड़ों को मिल जाएंगे। साथ ही साथ एलोवेरा जेल जो होता है दोस्तों वो बालों को टूटते हुए बालों को मजबूत करता है, साथ ही साथ बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से कड़क बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर अपने बालों को गुनगुने पानी से साफ कर लें। ठीक है, और अगर आपको लगे कि बाल चिपचिपे हो रहे हैं तो आप कोई भी हर्बल या आयुर्वेदिक शैम्पू से अपने बालों को धो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको कोई भी साबुन या शैम्पू यूज़ नहीं करना है अपने बालों को धोने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, रोज़ाना 1 से 2 इस्तेमाल इसका करना है। दोस्तों मात्र 2 से 3 इस्तेमाल रोजाना करने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और लंबे होंगे बाल। ठीक है, अगला उपाय आपको बताता हूँ इसी चीज़ का दोस्तों। इसके अलावा आप 2 चम्मच नारियल के दूध को, दोस्तों तेल नहीं दूध को, ठीक है, एलोवेरा जेल में मिला दें। ठीक है, फिर इसे अपनी जड़ों में लगाएं, इस मिश्रण को अपनी जड़ों में लगाएं और बालों को धोने से पहले आप अपने बालों में 1 या आधे घंटे तक लगातार रखें। ठीक है, फिर बालों को शैम्पू से धो लें। दोस्तों शैम्पू आपका कोई हर्बल होना चाहिए, कोई भी रासायनिक शैम्पू नहीं चलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस मिश्रण को आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, साथ ही साथ बालों में चमक आ रही है और जो कारण होता है बालों का सफ़ेद होने का, वो सफ़ेद होने का कारण बालों का चला जाएगा। ठीक है, तीसरा बहुत सिंपल उपाय है दोस्तों, बालों को स्वस्थ और बढ़ाने के लिए आप खाली पेट एलोवेरा जेल के जूस को भी 1 चम्मच रोज़ाना पी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों अगला मैं उपाय आपको बताता हूँ जो आपने शायद ही सुना होगा, और सुना तो होगा लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया हो। तो दोस्तों उसका नाम है हिना। दोस्तों हिना मेहंदी, जो हरी कलर की हिना मेहंदी आती है
पर दोस्तों पेड़ से पीस कर अगर आप हिना मेहंदी का यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हिना का इस्तेमाल करना है आपको अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हिना की पत्तियों को तोड़ लें और उसका पेस्ट बना लें। दोस्तों मुट्ठी भर हिना की पत्तियों को मिक्सर में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें और इसका पेस्ट तैयार कर दें। पेस्ट तैयार होने के बाद दोस्तों इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख दें, ठीक है, जिससे कि ये पेस्ट आपस में अच्छी तरीके से घुल जाए, मिल जाए और पतला हो जाए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उस पेस्ट को अपने बालों में लगाएं और कम से कम 1 घंटे तक अपने बालों में लगे रहने दें। ठीक है, 1 से 2 घंटे तक जब तक आपके बालों में लगे रहने देगा तो 1 से 2 घंटे में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों कि आपको पेस्ट लगे रहने देने के बाद आपको एक गीला रुमाल करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, गीले रुमाल को या शावर कैप को आप अपने बालों में ढक लें, जिससे कि ये मेहंदी में धूल नहीं लगेगी और बेवजह की धूल या और भी चीज़ों से बचेगी और मेहंदी आपके चेहरे पर भी नहीं फैलेगी, जिससे कि कड़क होने के कारण ये आपके बालों की जो जड़ें हैं वो मेहंदी को सोख लेंगी और आपके सारे बाल मेहंदी को सोख लेंगे, जिससे आपके बाल सफ़ेद और बाल काले हो जाएंगे। साथ ही साथ मेहंदी बालों को और सिर को ठंडक पहुंचाती है, तो बालों में और जड़ों में नमी भी पूरी होगी, जिससे कि बालों की जड़ें मजबूत होंगी। साथ ही साथ बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। दोस्तों जब मेहंदी सूख जाए तो बालों को पानी से धो लें और धोने के बाद आपको बालों में सरसों का तेल लगाना है, जिससे मेहंदी का रंग बालों में काफ़ी दिन तक बरकरार रहेगा। ठीक है, फिर कुछ घंटे बाद अपने बालों को शैम्पू से धो सकते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ घंटे बाद। और याद रहे हमेशा कि शैम्पू हमेशा हर्बल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उपाय बताता हूँ दोस्तों हिना मेहंदी का। इसके अलावा आप हिना पाउडर में पानी के साथ साथ दही भी मिला सकते हैं। ठीक है, और पानी की जगह ग्रीन टी को भी डाल सकते हैं। आप इस पेस्ट को अच्छे से चलाने के बाद, मतलब मिलाने के बाद, रात भर इसे ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दें। ठीक है, फिर अगले दिन इस मिश्रण में 1 अंडा और 2 चम्मच नींबू मिलाएं। ठीक है, फिर इसमें अगले दिन इस मिश्रण में दोस्तों 1 अंडा और 2 चम्मच नींबू मिलाएं। अब अच्छे से मिलाने के बाद इस मिश्रण को 15 से 20 मिनट तक घुलने के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप अपने बालों में लगाएं और फिर सूखने का इंतजार करें। दोस्तों आखिरी में आपको बालों को पानी से धो लें और ऊपर जो मैंने प्रक्रिया बताई है इसी तरह बालों में तेल और शैम्पू का इस्तेमाल करें। मतलब बालों को धोने के बाद आप या फिर बालों को धोने से पहले सरसों का तेल का यूज़ जरूर कर लें, जिससे कि मेहंदी का कलर बहुत अच्छा उभरेगा। दोस्तों ये दोनों ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं, जिससे आपकी बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। साथ ही साथ बालों से जुड़ी सभी समस्याओं का ये नुस्खा रामबाण इलाज साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली बहुत अच्छी वीडियोस मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों आपको पैसे तो लग नहीं रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और डेली अपने चैनल पे आएँ, इस चैनल पे आएँ, आपका खुद का चैनल है और नई वीडियोस देखें। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, हम बहुत सारी नई चीज़ें बताने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।